अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर जुनैद और आज की इस वीडियो सेशन में हम चाइना एमबीबीएस के हवाले से कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। आज की ये वीडियो हुनान यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन के हवाले से है। 2 टू 3 वीक्स रह गए हुए हैं, उसके बाद मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने एडमिशन क्लोज़ करने की तरफ जा रही हैं। बच्चों का एफएससी पार्ट 2 का रिज़ल्ट भी आ गया हुआ है, जिस चीज़ का सब स्टूडेंट्स को वेट था, जिस चीज़ की वजह से स्टूडेंट्स के वीज़ा लेटर्स वगैरह रुके हुए थे, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं फर्स्ट ईयर की बेसिस पे और होप सर्टिफिकेट की बेसिस पे आपको प्री एडमिशन नोटिस देती हैं। जब आपका रिज़ल्ट आता है तब आपका वीज़ा लेटर अप्लाई होता है और फिर आपको वीज़ा मिलता है। तो हुनान यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन के लिए ये सेकंड वीडियो सेशन है। इससे पहले वाला आप मेरा वीडियो सेशन देख लेंगे तो उसमें भी मैंने एक-एक चीज़ का कंप्लीट टूर कराया है। मज़ीद आज की इस वीडियो में मैं आपको हुनान यूनिवर्सिटी के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से गाइड करूँगा। फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले तो हम इसकी लोकेशन के हवाले से बात करते हैं। हुनान यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन बहुत पुराना नाम है, आप सब स्टूडेंट्स ने इस यूनिवर्सिटी का नेम सुना होगा। चाइना में जो यूनिवर्सिटीज़ एमबीबीएस की डिग्री देती हैं, उनमें से ये एक है। बहुत से स्टूडेंट्स का कंसर्न ये होता है कि हमें क्लिनिकल मेडिसिन वाली डिग्री नहीं चाहिए, हमें एमबीबीएस वाली चाहिए। अगरचे चाइना में इस चीज़ का कोई डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी अगर स्टूडेंट्स की प्रायोरिटीज़ को मद्देनज़र रखें, तो भी हुनान यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन जो है, वो आपको एमबीबीएस की डिग्री देती है। एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है, आपको जो ग्रेजुएशन डिग्री मिलती है, उस पे प्रॉपरली एमबीबीएस बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी लिखा होता है प्रॉपरली। तो ये उन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है जो एमबीबीएस की डिग्री देती हैं। हुनान प्रोविंस में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स आते हैं वो हुनान यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन में आते हैं। एचएसके 4 आपने फर्स्ट ईयर में पास करना होता है, वो हुनान प्रोविंस की पॉलिसी है कि अगर हम लोकेशन के हवाले से बात करें तो हुनान यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन चांगशा सिटी में है और हुनान प्रोविंस है। अगर हम हुनान यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी की बात करें कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ-कहाँ से अप्रूव्ड है, तो पाकिस्तान पीएमडीसी से भी अप्रूव्ड है। पाकिस्तान पीएमडीसी ने आजकल की जो लिस्ट है वो अभी उन्होंने सब यूनिवर्सिटीज़ को, पूरी दुनिया की जितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं सबको क्लियर आउट करके दोबारा से नई लिस्ट बना रहे हैं वो। बट हुनान यूनिवर्सिटी से 5 प्लस बैच ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली ये हर साल जब भी पीएमडीसी नई लिस्ट अपनी बनाती है, तो ऑब्वियसली ये हर बार पीएमडीसी की ग्रीन लिस्ट में आती है। मैं बहुत से हुनान यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को जानता हूँ, जो पाकिस्तान के अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल्स में एज़ अ डॉक्टर गवर्नमेंट जॉब सर्व कर रहे हैं। तो पीएमडीसी से तो ये अप्रूव्ड है, एज़ वेल एज़ अगर हम दूसरी मेडिकल काउंसिल्स की बात करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी टर्म में ये क्रेडिबिलिटी समझाता हूँ। किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर आपने देखना हो कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है या नहीं, तो आप ईसीएफएमजी लिस्ट में देखें। पीएमडीसी लिस्ट में तो ऑब्वियसली वो आ ही जाएगी, बट आपका जो कंसर्न है वो ईसीएफएमजी होना चाहिए। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ ईसीएफएमजी से अप्रूव्ड होती हैं, वो स्टूडेंट्स कहीं पे भी फ्यूचर में परेशान नहीं हो सकते, क्योंकि ईसीएफएमजी अप्रूवल का मतलब ये होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो यूकेएमएलई, यूएसएमएलई, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल या जितने भी ये एग्ज़ाम्स हैं, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्ज़ाम्स हैं, सब के लिए वो यूनिवर्सिटी एलिजिबल होती है कि उसके ग्रेजुएट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हुनान की बात करते हैं, तो ये ईसीएफएमजी से अप्रूव्ड है। तो आप इन फ्यूचर किसी भी कंट्री में जाके एज़ अ मेडिकल स्टूडेंट अपीयर हो सकते हैं। एज़ अ मेडिकल ग्रेजुएट आप किसी भी कंट्री के मेडिकल एग्ज़ाम को जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं और अगर आप पास कर लेते हैं तो वहाँ का आपको लाइसेंस मिल जाता है। अगर हम यूएसएमएलई की बात करते हैं, यूकेएमएलई की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल के एग्ज़ाम की बात करते हैं, आयरलैंड के एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो हुनान से ग्रेजुएट होने के बाद आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। हुनान ईसीएफएमजी से अप्रूव्ड है, आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी पढ़ने के लिए जा सकते हैं। एज़ वेल एज़ अगर हम दूसरी ऑर्गनाइज़ेशंस की बात करें, डब्ल्यूएचओ से भी अप्रूव्ड है और जनरल मेडिकल काउंसिल से, जीएमसी से भी अप्रूव्ड है। इसी के साथ-साथ यहाँ की जो प्रोविंशियल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जिसको हम एमओई कहते हैं, यहाँ की प्रोविंशियल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी अप्रूव्ड है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आ सकते हैं। एचएसके 4 आपने फर्स्ट ईयर में करना है, ये हुनान यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है। अब हम नेक्स्ट अगर हम सेकंड चीज़ की तरफ आएँ, तो हम फ़ीस स्ट्रक्चर, हमारा मेन कंसर्न होता है कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा। हुनान यूनिवर्सिटी में इस टाइम पे पहले साल की जो टोटल फ़ी है, वो आपको पाकिस्तानी कॉस्ट करती है ऑलमोस्ट 11 लाख से लेकर 12 लाख के दरमियान। पहले साल की टोटल कॉस्ट बनती है। पहले साल की टोटल अगर आप कॉस्ट देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 33,000 आरएमबी तक पहले साल की टोटल कॉस्ट बनती है। सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड अगर आप टोटल कॉस्ट देखते हैं पाकिस्तानी रुपए में, तो आपकी जो फ़ी है 8,10,000 पर ईयर बनती है। 8,10,000 से 8,20,000, आप इसको ओवरऑल सवा 8 लाख तक इसको अपने माइंड में एक फ़ीस स्ट्रक्चर रखें कि सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड आपने यूनिवर्सिटी को पे करना होगा। अगर हम सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड आरएमबीज़ में बात करें तो तकरीबन आपने 20,600 आरएमबी आपने यूनिवर्सिटी को पे करना होता है।
तो फ़ी ज़्यादा नहीं है, पहले साल की 11 लाख या 12 लाख फ़ी होना, सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड 8 सवा लाख फ़ी होना, ये पाकिस्तान का 1/3 बनता है। पाकिस्तान में इस टाइम पे 25 लाख से लेकर 30 लाख के दरमियान फ़ीस चल रही है। 25 तो मैंने कम कह दिया, 27 से स्टार्ट होती है और 30 लाख के दरमियान ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की पाकिस्तान में इस टाइम पे मेडिकल कॉलेजेस की फ़ी है। और पाकिस्तान में इस तरह होता है कि फ़ी हर साल 7 टू 8% बढ़ती है, जबकि चाइना में इस तरह होता है कि पहले साल की कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि पहले साल में एप्लीकेशन फ़ीस होती है, आपके वीज़ा के चार्जेज़ होते हैं, आपकी चंद एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड नहीं देने। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एडमिशन चार्जेज़ की बात करें तो आपने एक ही दफ़ा देने हैं। पहले साल के जो सर्विस चार्जेज़ हैं, जो एडमिशन चार्जेज़ हैं, जिसको हम लाइज़ॉन फ़ी कहते हैं, वो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ फर्स्ट ईयर में देनी होती है। सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड आपकी फ़ी काफ़ी कम हो जाती है। अगर हम हुनान की बात करते हैं, तो हुनान की सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड जो फ़ी है वो 8 लाख है, जो कि बहुत कम है, ठीक है? पाकिस्तान में ऑलमोस्ट ये इंजीनियरिंग की फ़ी बनती है। अगर आप इंजीनियरिंग की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में एडमिशन लेते हैं, तो आपको पर ईयर इतनी कॉस्ट करती है, जो यहाँ पे चाइना में इस टाइम पे अच्छी से अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी की कॉस्ट है, ठीक है? तो कॉस्ट के हवाले से मैंने आपको बता दिया, लोकेशन के हवाले से बता दिया। अगर हम इसकी एडमिशन डेडलाइन की बात करें, तो आपके पास 3 वीक्स हैं। अगर आज की जो डेट देखें हम, 25th ऑफ सितंबर है आज, तो 13th ऑफ अक्टूबर तक जो है एडमिशन क्लोज़ हो जाएँगे। आपके पास ऑलमोस्ट ये 20 दिन के अराउंड बनता है। ये टाइम है आपके पास, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पासपोर्ट नहीं बनाया, ताकि ईज़िली आप पासपोर्ट बनवा लें। रिज़ल्ट आपका कंप्लीट है, पासपोर्ट आने के बाद बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स ईज़िली हो जाते हैं। अगर हम एफएससी परसेंटेज रिक्वायरमेंट की बात करें, तो हुनान में अगर आपने एडमिशन लेना है, हुनान बिलो 65% वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देती है। आपकी जो एज है वो एटलीस्ट हुनान के लिए 18 ईयर्स होनी चाहिए। अगर 18 साल से 1-2 मंथ कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 17 ईयर्स हैं, तो फिर हुनान एक्सेप्ट नहीं करती है, फिर मेरे पास और बहुत से ऑप्शंस हैं, मैं आपको उनके हवाले से गाइड कर दूँगा। बट अगर हम हुनान के लिए स्पेसिफ़िकली बात करते हैं, तो एज रिक्वायरमेंट जो है वो 18 ईयर्स है। और अगर हम परसेंटेज रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि क्या परसेंटेज है एफएससी की, तो वो 65% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। ये हुनान के हवाले से कंप्लीट डिस्कशन थी। आपको एट द एंड में आपको डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपका पासपोर्ट, जो कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपने किसी भी कंट्री में एडमिशन लेना हो अदर देन पाकिस्तान, तो आपको पासपोर्ट चाहिए होता है। पासपोर्ट के बाद आपने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना होता है। उसी के साथ-साथ आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म चाहिए होता है, वो आपने फिल अप करना होता है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन होता है, जब कॉन्टैक्ट करते हैं तो मैं सारे मटीरियल्स वगैरह प्रोवाइड कर देता हूँ। इसके बाद आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट, आपका एफएससी के रिज़ल्ट, ये सारी चीज़ें आपके एज़ अ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने 1000 आरएमबी एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होती है। और जब आपका प्री एडमिशन नोटिस आ जाता है, तो आपने आफ्टर कन्फर्मेशन जो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके साथ 2000 आरएमबी सबमिट करनी होती है। ये पाकिस्तान में टोटल आपने 3000 आरएमबी हुनान के लिए पे करना होता है। बाकी टोटल फ़ी आपकी चाइना में आके एट द टाइम ऑफ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन आपने पैसे पे करने होते हैं। इधर आ जाएँगे तो आपने टोटल फ़ी इधर आके पे करनी होगी। आई डोंट थिंक सो कि हुनान के हवाले से कोई एक ऐसी चीज़ रह गई हो जो मैंने स्किप की हो। मैंने आपको हर एक चीज़ के हवाले से बता दी है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।